हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपकी मोनिका। आज मैं बताऊंगी कि मेरे भाई ने क्या किया। मेरे साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। जीत की हथेली धीरे धीरे खुली तो लगा जैसे किसी ने उसे छूकर खुद को उसके स्पर्श में छोड़ दिया हो। जैसे मुट्ठी में बंद कोई गर्म एहसास सरक गया हो और उसने रूह को गुदगुदा दिया हो, पर उसका नाम लिए बिना ही खुद को समेट लिया हो। वो कुछ ऐसा था जिसे छूने की तलब थी, लेकिन जो कभी पूरी तरह पकड़ने में आया ही नहीं। जैसे किसी की सांसें हों जो पास तो हो, पर हमेशा छूने से पहले ही फिसल जाए। और अब वफाई उसके सामने थी, आंखों में वही जिज्ञासा, वही ठहराव, जैसे पूछ रही हो कि क्या आज उसकी आवाज उस चुप्पी को चूम सकती है जो जीत के अंदर बरसों से किसी अधूरी सर्दी की तरह जमा है। जीत ने अपनी आंखें खोली तो उसकी नजरों में वफाई की आंखें उतर आईं। एक अजीब सा कंपाता एहसास दोनों के बीच तैरने लगा, जैसे शब्दों से ज्यादा उनका मौन कह रहा हो कि आज कुछ कहो, कोई पुराना किस्सा खोलो जो अब तक सिर्फ सांसों में था। जीत के लिए ये आसान नहीं था, पर वफाई के होठों पर फैली वो हल्की सी मुस्कान किसी निमंत्रण की तरह थी, जैसे वो कह रही हो, तुम कहो तो मैं तुम्हारे हर जज्बे को अपने अंदर उतार लूं, चाहे वो आंसू हो या कुछ और जो आंखों से नहीं सीधा दिल से बहता है। जीत ने कहा, अगर मैं ना रो सका तो। और वफाई ने फुसफुसाकर कहा, तो मुझे सुना दो, मैं उसे अपने जिस्म में समेट लूंगी। उसकी ये बात जीत के अंदर एक कंपन की तरह दौड़ गई, जैसे कोई बहुत पुराना सुकून लौट आया हो। फिर जीत ने बताया अपने अकेलेपन का वो किस्सा जहां वो ईमेल चेक करता था, हर घंटे हर पल, किसी अनजानी उम्मीद में कि कोई उसका इंतजार कर रहा हो, पर जब तक कोई आया नहीं तब तक दिल मरुभूमि बना रहा। और फिर एक दिन अचानक गेलिना बाबोक का मेल आया, स्वीडन से 65 साल की एक स्त्री, जो उसके जीवन में ऐसे आई जैसे सूखे होठों पर पहली बूंद गिरती है। और जीत ने महसूस किया कि किसी की भेजी हुई तस्वीरें उसकी रगों में बह रही हैं। समुद्र की लहरें, बर्फ से ढंके पहाड़ और ऊंचाई से गिरता झरना, सब उसके सूनेपन को छू रहे थे। जैसे गैलिना ने तस्वीर नहीं, अपने स्पर्श भेजे हों जो ईमेल के शब्दों में लिपटे हुए थे। जीत ने भी जवाब दिया, लेकिन अपने तपते मरुस्थल की तस्वीरें भेजी, क्योंकि वही तो उसके पास था, वही उसकी पहचान थी। और फिर जो उत्तर आया उसने जीत को एक और ही दुनिया में पहुंचा दिया, क्योंकि गैलिना ने उन्हीं मरुभूमि की तस्वीरों को रंगों में ढालकर वापस भेजा था, जैसे उसने जीत के भेजे हुए एहसासों को अपने कैनवास पर बिछा दिया हो। और अब वो चित्र जीत के दिल में एक नई हलचल बना रहे थे, जैसे उन रेखाओं में कहीं उसकी सांसें भी कैद हो गई थी। उसने विनती की, सिखाओ ना ये जादू। और जवाब आया, सिखाऊंगी पर छूकर, क्योंकि कुछ चीजें शब्दों से नहीं सिर्फ स्पर्श से सिखाई जा सकती हैं। जीत ठिठक गया, पर उसका मन वहीं अटक गया था, उस महिला के भेजे रंगों में। और तब वफाई ने पूछा, क्या तुमने उसे फिर से लिखा? और जीत बोला, हां, क्योंकि वो मेरे अकेलेपन की पहली आवाज थी और उसके रंग मेरे सीने पर अब भी ताजा है। वफाई धीरे से उसके करीब आई, जैसे कहना चाहती हो, अगर किसी और ने तुम्हें रंग दिए थे तो मैं तुम्हें उनका मतलब सिखाऊंगी। और फिर उसने उसकी आंखों में उतर कर कहा, तुम्हारे अंदर जो कैनवास है उसे मैं भर सकती हूं, अगर तुम चाहो तो। जीत की धड़कनों ने जैसे कुछ कहा जो शब्दों में नहीं था, सिर्फ उस चुप्पी में धड़क रहा था। और वफाई ने उसे वहीं से पकड़ लिया। तुम अगर रंगों को महसूस करना चाहते हो तो मेरी उंगलियां खाली हैं, बस उन्हें तुम्हारी रेखाओं की जरूरत है। अब उनके बीच जो मौन था वो अब मौन नहीं रहा, उसमें हरकत थी, जैसे झूले की रस्सियां हवा में तैर रही थी और उन पर बैठी दो रूहें एक दूसरे को टटोल रही थी। जीत अब वफाई को सिर्फ सुन नहीं रहा था, वो उसे अपने हर स्पर्श में महसूस कर रहा था, जैसे उसकी आवाज रंग बनकर उसके गालों पर उतर रही हो। और अब वफाई ने कहा, तुम्हारी उंगलियों में जो कहानी है उसे मैं अपनी हथेलियों में उतार सकती हूं। और जीत ने धीरे से उसकी ओर हाथ बढ़ाया, जैसे कह रहा हो, अब मेरी रेखाएं अधूरी नहीं रहेंगी। वो दोनों उस शाम की नमी में कुछ कह भी नहीं रहे थे, पर उनके बीच जो भी था
वो किसी चित्र की तरह आकार ले रहा था। एक ऐसा चित्र जो सिर्फ आंखों से नहीं, सांसों से बना था, जिसमें हर रंग किसी पुराने एहसास की तरह बसा था। और जीत को अब समझ आ रहा था कि जो उससे छूटा था वो कभी उसका था ही नहीं, लेकिन अब जो सामने था वो सिर्फ उसका था, सांस से भी ज्यादा करीब और एहसास से भी ज्यादा गहरा। और जब वो दोनों झूले के पास बिल्कुल करीब आए तो शब्द अब थमे नहीं, सिर्फ बहने लगे थे, जैसे जुबानें नहीं, दिल बोल रहे हों। वफई ने अपने हाथों से जीत की उंगलियों को पकड़ा तो लगा जैसे वो उंगलियां अब किसी कैनवास पर नहीं, किसी धड़कती हथेली पर चल रही हों, और हर छुअन में कोई पुराना सपना जाग रहा हो। वफई ने कहा, अगर तुम्हारी रेत इतनी गहरी है तो उसमें मैं अपने सारे रंग बिखेर दूं, ताकि कोई और तस्वीर अब बची ही ना रहे। और जीत के लब भीग गए, जैसे किसी ने उसकी चुप्पी को अपने होंठों से चुराकर खुद में बसा लिया हो। दोनों अब शब्दों के नहीं, सांसों के संगीत में थे, और वो संगीत एक ऐसा आलाप बन चुका था जिसमें हर सुर एक दूसरे के भीतर समा रहा था। वफई ने जब जीत के सीने पर हाथ रखा तो उसे लगा जैसे वो उसकी धड़कनों से पूछ रही हो, अब भी किसी और की तड़प बाकी है, या अब मैं पूरी उत्तर आई हूं तुम्हारे भीतर। और जीत ने बिना कुछ कहे उसकी हथेली को अपने होंठों से छुआ, जैसे उस एहसास को अब हमेशा के लिए सहेज लेना चाहता हो। वफई ने उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां फिराईं और कहा, जिस रेखा को तुमने अधूरी छोड़ा था उसे अब मैं अपनी सांसों से पूरा कर रही हूं। उस पल में समय रुक गया, जैसे हवाओं ने चलना छोड़ दिया हो, और सिर्फ दो जिस्म, दो रूहें एक दूसरे को महसूस कर रही थीं, बिना किसी बंदिश के, बिना किसी डर के। वफई ने अपनी आंखें बंद की और जीत के गाल पर अपना गाल रख दिया, जैसे बर्फ की वो मुलायम परत अब गर्म होकर किसी की धड़कनों में पिघल रही हो। जीत ने अपनी उंगलियों से उसकी पीठ पर वो तस्वीर खींची जो अब किसी कैनवास की मोहताज नहीं थी, और दोनों के बीच वो एहसास गहराने लगा जिसे न कोई मेल समझ सका था, न कोई जवाब दे सका था, सिर्फ महसूस किया जा सकता था। बिल्कुल वैसे जैसे एक पेंटिंग को चुपचाप देखकर दिल धड़कने लगे और रूह भीग जाए। जीत ने अपनी आंखें खोली तो सामने वफाई की आंखों में सिर्फ वही रंग था जो उसने कभी गैलिना की तस्वीरों में ढूंढा था। और अब वो जान चुका था कि असली चित्रकार वो नहीं थी जो दूर बैठी थी, असली वो थी जो सामने थी, उसकी सांसों में, उसकी हथेलियों में, और उसकी हर उंगली के नीचे वो स्पर्श था जिसने उसे फिर से जिंदा कर दिया था। और जैसे ही झूला थमा, वफई ने कहा, अब अगर कुछ अधूरा रह गया हो तो बोल दो। जीत ने मुस्कुराकर कहा, अब सिर्फ एक चीज बाकी है। वफई ने पूछा, क्या? जीत ने उसके कान के पास जाकर फुसफुसाया, अब बस तुझे खुद में भर लेना बाकी है, ताकि जब अगली तस्वीर बनाऊं तो उसमें सिर्फ तू हो, तू और तेरे वो सारे रंग जो मैंने आज पहली बार इतने पास से महसूस किए हैं। वफई की आंखें नम हुई, लेकिन मुस्कुराहट गहरी थी, जैसे वो उस स्पर्श में पिघल चुकी हो और जीत की हथेलियों में अपने पूरे वजूद के साथ छप चुकी हो। और वहीं उस झूले पर बैठी दो सांसों की कहानी खामोशी से एक रंगीन मुकाम पर पहुंच गई, जहां अब कोई शब्द बाकी नहीं था, सिर्फ एहसास था, और वो एहसास ही उनकी सबसे मुकम्मल कहानी बन गया। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों।